दूसरा ही एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। तैयार है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस जोर आजमाइश के लिए। सिक्का जो है वो पूरी तरीके से रूठा हुआ है भारतीय टीम से। 20वां लगातार टॉस हारे हैं एक दिवसीय फॉर्मेट में। इस बार तेम्बा बबूमा थे और टॉस वो जीते। मतलब जो करना पड़ा था रांची में वही करना पड़ेगा भारत को रायपुर में भी। एक जबरदस्त बैटिंग शो, टीम में कोई बदलाव नहीं। सही फैसला भारतीय टीम का। 3 बदलाव दक्षिण अफ्रीका की टीम में। कप्तान तेम्बा बबूमा वापस रायन रिकल्टन की जगह, लुंगी एंगीडी का एक्सपीरियंस ओटनील बाटमैन की जगह और केशव महाराज आए हैं सुब्रायन की जगह। 64 नंबर की जर्सी यशस्वी जायसवाल की। लिस्ट करियर अच्छा है, वहां पे 5 शतक है। हर शतक 60वां एक दिवसीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के बैट से भी आया। नहीं जो बदलाव नॉन स्ट्राइकर एंड से शुरुआत कर रहे हैं। स्ट्राइक पे यशस्वी जायसवाल है। आंद्रे बर्गर ऑन टॉप ऑफ हिज मार्क। जायसवाल स्ट्राइक पे। विट्स पहली गेंद पे शुभारंभ। एक और मुकाबले का फर्स्ट बॉल बाउंड्री यशस्वी जायसवाल के लिए। अंदरूनी किनारा फाइन लेग की दिशा में चली है गेंद तेज गति से। लाजवाब फ्लिक शॉट, विंटेज रोहित शर्मा की शॉट। और एक चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज। और उसके बाद एक खूबसूरत डिलीवरी जहां पे सवाल पूछा आंद्रे बर्गर ने, अंपायर का साथ नहीं मिला है। क्विंटन डिकॉक ने सेलिब्रेट किया। डीआरएस की मांग की गई है। Thank you. Next frame. Thank you. Fraser there. I have bat on ball with a spike. Rowan, I'm going to get you to change your original decision to out. Signal now. रोहित शर्मा 8 गेंदों पे 14 रन बना के चले वापस ड्रेसिंग रूम की ओर। मॉडर्न मास्टर विराट कोहली रायपुर के मैदान में उतर चुके हैं स्ट्राइक लेने। वाओ, शॉट बॉल और ऑफ द मार्क एक छक्के के साथ विराट कोहली। काउंटर अटैक, दबाव को थोड़ा वापस धकेला यशस्वी जायसवाल ने। एड्स पे बहुत बहुत शुक्रिया कहा विराट कोहली ने। पूछी गई है और हाथों में, और एक बार फिर से मार्को यानसन ने अनलॉक कर दिया यशस्वी जायसवाल को। बहुत निराश है इस प्रयास से यशस्वी, क्योंकि स्टार्ट मिल चुकी थी, सेट हो चुके थे। अब सेट किया है यानसन ने उनकी रिदम को एक बार फिर से इस दौरे में। जायसवाल आउट हुए 22 पे 62 पे 2। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पे एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए। ऑकवर्ड बाउंस, हमेशा एक्स्ट्रा उछाल मार्को यानसन को दुनिया की किसी भी सतह पे मिलेगा। टॉप एज है बल्ले से, लेकिन रन फिर भी कुल मिला के 6 दे जाएगा। अटैकिंग इंटेंट, बाउंड्री मिड ऑन दायरे के अंदर जड़ दिया चौका। फुल मिली है गेंद, अलोंग द ग्राउंड खेला है, एक्स्ट्रा कवर को चीरते हुए एक चौका जड़ा विराट कोहली ने। यहां पे इसी वजह से रूम बनाया और ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या जबरदस्त कट शॉट लगाया। सिंगल राहत और सुकून का ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, भारतीय फैंस के लिए। नंबर 4 पे जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए 50 का आंकड़ा किया है पार। गाइड करेंगे 37 वर्षीय विराट कोहली का छत्तीसगढ़ में 76वां ओडीआई अर्धशतक। केशव महाराज का नया ओवर शुरू होता हुआ, और क्योंकि फील्डर फाइन लेग की पोजीशन से काफी आगे था तो आंद्रे बर्गर सिर्फ डाइव करेंगे, लेकिन व्यर्थ ही जाएगा। कमाल का ये शॉट ऑन दी अप, कवर्स के ऊपर से। केशव महाराज का एक और ओवर शुरू होता हुआ, स्वीप से स्वागत किया है ऋतुराज ने। फील्डर एक बार फिर से ऊपर, सीधे आधा दर्जन रन। हवा में एक बार फिर से, लेकिन फील्डर एक बार सिर्फ देखेगा और गेंद वापस बुलवाएगा। दो 200 पे पहुंचे तो स्टाइल से। शॉट ये भी अच्छा है और ये भी फील्डर को अच्छा खासा टेस्ट करेगा। शॉट बॉल कंट्रोल में, शॉट फाइन लेग से दूर रहेगी, जाएगी सीमा रेखा पार। विराट कोहली पहुंचे 68 पे। उसी के साथ 150 रन की पार्टनरशिप
ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के बीच। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, पीछे फील्डर चैलेंज किया है, उस गति से इस गेंद ने ट्रैवल किया है। बाउंड्री आखिरी गेंद पे। डाउन द ट्रैक, फील्डर दायरे के अंदर था, नहीं होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऋतुराज गायकवाड़ को निशाना साध लिया था। वेल डन ऋतु, गेंद की लाइन से हटे, बाउंड्री एक और। अच्छी टाइमिंग, फिर से ऑन द राइज, अच्छी प्लेसमेंट, बेहतरीन शॉट उसी एरिया में। और क्या ये शतक हो सकता है? जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ का पहला शतक वनडे क्रिकेट में। 4 नंबर पे आके एक बेमिसाल पारी खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़। टोनी डिजोर्जी के हाथों में एक खास पारी हुई है समाप्त। 105 रनों की ये पारी ऋतुराज गायकवाड़ की। एक दिवसीय क्रिकेट में पहला शतक, मेड इन शतक भारत के लिए। स्टैंडिंग ओवेशन के बीच वापस ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, लेकिन अपनी टीम को एक बहुत सुदृढ़ स्थिति में छोड़ के। ऋतुराज गायकवाड़ शतकवीर 105, 257 पे 3। कप्तान केएल राहुल 60 रनों की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। दूर रहेगी मिड ऑन फील्डर से। कमाल का शॉट खेला है केएल राहुल ने। कल इनका था, आज इनका है। तभी तो ओडीआई क्रिकेट में बादशाह का ताज इनका है। 2 साल बाद बैक टू बैक हंड्रेड्स ओडीआई क्रिकेट में विराट लगाते हुए समय के पहिए को एक बार फिर से अपनी ओर घुमाते झुकाते हुए। क्या बात है किंग कोहली। अब थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं केएल राहुल, और बनता भी है। ओनली जस्ट डाउन द ग्राउंड विराट। और आखिरकार कैच पकड़ लिया जाएगा एडन मार्करम द्वारा। लुंगी एंगीडी को मिलेगी वो सफलता जिसकी कोशिश बहुत समय से चल रही थी। रायपुर में एक और यादगार पारी विराट कोहली की समाप्त होती हुई। बेहतरीन पारी 102 की, और किंग, इस फॉर्मेट की किंग विराट कोहली 102 पे आउट। पिछले मैच आए थे तो इस बार 6 पे वॉशिंगटन सुंदर। समस्या और साउथ अफ्रीका के लिए एक और विकेट इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। और वॉशिंगटन सुंदर 8 बॉल में 1 रन बना के आउट। नंबर 7 पे रविंद्र जाडेजा। इजी शॉट केएल राहुल के लिए। फील्डर ऊपर था तो इनविटेशन था जाडेजा के लिए। साधारण सी गेंद जिसको परिणाम दिया है केएल राहुल ने। जोर गेंद, विड्थ और फील्ड के लिहाज से गेंदबाजी तो की थी, लेकिन साथ नहीं मिला मैथ्यू ब्रेट्सका का। इंतजार किया और डीप पॉइंट के फील्डर से दूर खेला अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए। कप्तानी पारी एक और केएल राहुल के बैट से आतिशी इस बार रायपुर में। पहली बाउंड्री। बहुत बड़ा स्वीट स्पॉट है इस बैट पे, और 350 का आंकड़ा छू लिया है भारत ने। वाओ केएल, गजब शॉट। 16 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद शॉर्ट बॉल, लॉन्ग ऑन तक कैरी नहीं करेगी दूसरे रन के लिए। रविंद्र जाडेजा पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाएंगे केएल राहुल भी। 358 रन बोर्ड पे। रायपुर में 2 शतकवीर और एक और कप्तानी फिनिश केएल राहुल की, जिसके चलते भारत ने यह बड़ा विशाल लक्ष्य रखा है दक्षिण अफ्रीका के सामने। दक्षिण अफ्रीका को 359 का सामना करना पड़ेगा। एडन मार्करम इन आंकड़ों से बेहतर खिलाड़ी है। ये आज क्विंटन डी कॉक ओपन करते हुए दिखेंगे, नजर रहेंगी। ओपनिंग अटैक अर्शदीप और हर्षित राणा। हल्का सा टच से टाइमिंग। बाउंड्री क्विंटन डी कॉक के लिए। पहला ओवर होगा समाप्त। मार्करम का पहला चौका इस पारी में।
स्विंग एक बार फिर से हर्षित राणा को मिली है, लेकिन इसमें फायदा सिर्फ माकरम का होगा। खूबसूरती से गैप में पिरो दिया है इस गेंद को। चौका एक बार फिर क्विंटन डिकॉक के लिए। ऊंची गई है, फील्डर नीचे आते हुए हाथों में गेंद समाती हुई और पहली सफलता भारतीय टीम के लिए हर्षदीप सिंह के जरिए आती हुई। क्विंटन डिकॉक 8 पे आउट, 26 पे गिरा पहला विकेट साउथ अफ्रीका का। टेम्पा बवुमा 53वीं पारी है, लगभग 2000 रन है। यहां मौका बन सकता था मगर हाथ सही समय पे आया नहीं, 4 रन मिले बवुमा को। आपिश और पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है गेंद ने। एकदम सीधा खेला। अच्छा स्वीप शॉट। टिम्बा बवुमा टेस्ट मैच में भी यही काम कर रहे थे भारत के सामने। लजीज ड्राइव। पहली गेंद पे एडन मार्करम बैकफुट से तीर की समान सीधा चौका। भारत के खिलाफ दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट में 15वां अर्धशतक एडन मार्करम के बैट से। सूझबूझ के साथ खेली हुई पारी। उसे खींच के मारना पड़ा ये शॉट। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल उसी जगह पे तैनात थे। इस तरह का शॉट आए तो विकेट आए, निराश होंगे इस प्रयास से। फिर से हवा में गई है गेंद। एफर्ट कमाल का, 10 में से 10 उसके लिए। अगर पकड़ लेते तो करिश्मे से कम नहीं होता। ये बहुत खराब गेंद है प्रसिद्ध द्वारा, मात्र दिशा दी। हवा में एक गेंद है और इस बार फील्ड है नीचे और हाथ सुरक्षित उसके साथ। प्लान बिल्कुल वही था इस गेंद पे भी, एग्जीक्यूशन बेहतर न केवल गेंदबाज द्वारा बल्कि उनके सपोर्ट कास्ट में हर्षित राणा द्वारा। टेम्पा बवुमा की पारी अर्धशतक की दहलीज पे समाप्त। साउथ अफ्रीका 127 for 2। मैथ्यू ब्रीचका के वनडे करियर की शुरुआत बेहतरीन रही है। थर्ड मैन का फील्डर दूर रह जाएगा। शॉट लाजवाब, एकदम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस बार पूरे 6 एडन मार्करम इन कंट्रोल। हाइट काफी बैट के नीचे से और साइड स्क्रीन को चूमती हुई ये गेंद। एक और 6। बहुत तेज ट्रैवल कर रही है ये गेंद और जाएगी बाउंड्री के लिए। चौथा शतक एडन मार्करम के नाम। डोमिनेटिंग एफर्ट, तीसरा शतक आज के दिन का रायपुर के इस मैदान पे। लेंथ में थोड़ी सी छोटी और बाउंड्री से भी थोड़ी छोटी रह गई। पैड्स पे बहुत तेज फ्लिक किया है। ऑस्टन के बाहर से शॉट का प्रयास। इस बार लॉन्ग ऑन पे गलती नहीं होगी। हर्षित राणा ने तोड़ी है ये पार्टनरशिप। एकदम सही समय पे ये विकेट भारत के लिए। एडन मार्करम 110 पे, हर्षित राणा के नाम है विकेट 197 पे 3। ट्रेविस अभी आए हैं, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं वैसे। तीर की तरह सीधा गया है 6 रन के लिए डेवॉल ट्रेविस का ये प्रहार। गलती हुई फील्डर से और ये खास शॉट है, ये बहुत गजब का शॉट है। इसे बिल्कुल सीधा मारने का प्रयास रहता है तो जनरली रिजल्ट भी यही रहता है। रूम तो कल ही बना लिया था, शॉट आज लगाया है। डेब्यू पे शतक, उसके बाद अर्धशतकों की झड़ी लगा दी। फिर कुछ खामोशी का वक्त आया लेकिन फिर से है शोर उठाया अपने डगआउट में। एक और फाइटिंग 50 के साथ बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज मैथ्यू ब्रीचका के नाम।
ऊंची बहुत भेजी है और फार इनफ। सिर्फ आवाज से आप लगा लीजिए अंदाजा, ये जाएगी फैंस के बीचों बीच। ये कॉन्टेस्ट हमेशा इंटरेस्टिंग होने वाला था क्योंकि डेवॉल ब्रेविस टेक ऑन करते हैं स्पिनर्स को, और एक बार फिर से फील्डर सिर्फ देखेंगे गेंद को उनके ऊपर से जाते हुए और डेवॉल ब्रेविस को अपना पहला 50 लगाते हुए। देखा नहीं है कि शॉट किस तरफ जाने वाला है, लेकिन फील्डर नीचे, यशस्वी जायसवाल का कमबैक, शायद एक मैच टर्निंग कैच के साथ ब्रेविस पहला अर्धशतक बना के अपने ओडीआई करियर का वापस जाते हुए। टोनी डिजोर्जी नंबर 6 पे। ये खूबसूरत शॉट, जबरदस्त शॉट है टोनी डिजोर्जी का ये। यहां आउट, ये तो बिल्कुल सामने है और अंपायर ने उंगली उठा भी ली है। और यहाँ रिव्यू, बैट्समैन ने रिव्यू लिया है। Original decision is out. Pitching in line, impact in line. Going on to hit the wickets. Is Rowan stay with your original decision of out? 317 पे गिरा 5वां विकेट मार्को यानसन। स्लाइस किया है, चिप किया है, लॉन्ग ऑफ पे ऋतुराज गायकवाड़। मार्को यानसन वापस ड्रेसिंग रूम। मैच में अब भी भारत मौजूद है। मार्को यानसन 2 ही गेंद पे 2 बना के वापस। कॉर्बिन बॉश के पास भी और रेंज हिटिंग मौजूद है। बाउंसर तेज गति से स्क्वायर लेग को चैलेंज किया, सेकेंड एफर्ट में भी नहीं रोक पाएंगे गेंद। वाइड लाइन यॉर्कर का प्रयास डीप में इस बार नहीं पहुंच पाएंगे। हैमस्ट्रिंग की जो विपदा आन पड़ी है, ऐसा लगता है टोनी डिजोर्जी कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। ये फैसला लिया गया है कि वापस डगआउट की तरफ जाएंगे, केशव महाराज आए। ये वाली वो सोच, लेकिन फाइन गई गेंद और उस फील्ड के ऊपर से केशव महाराज ने भी तोड़ निकाल लिया। इन फील्ड के ऊपर से डीप पॉकेट में खेल के 2 रन बटोरे हैं। अब 5 की आवश्यकता, 3 रनों की आवश्यकता आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को इस सीरीज पे को बराबरी पे लाने के लिए। रायपुर के फैंस का शोर, लेकिन उसके बीच दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया अपनी बैटिंग का जोर। ऐतिहासिक रन चेस, घर से बाहर साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी रन चेस, जिससे सीरीज को ले आए 1-1 की बराबरी पे। निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम में।